जो ओपी राजभर जी बोले हैं, अगर उनकी खुद की लड़की होती तो शायद ऐसा नहीं बोलते। शर्म आनी चाहिए उनको कि ऐसे शब्द, ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि अगर खुद के साथ वो घटना घटती तो क्या दर्द होता है। राजभर जो ये बयान दिए हैं, पहली बात इनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बयानबाजी करते हुए कि वो भी विधानसभा में कि उसके साथ रेप नहीं हुआ। अच्छा, जितने लोग कहने का मतलब, मैं उस लड़की के पिता से मैं खुद बात किया था, जो हमारे माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जिस दिन जाने वाले थे उससे एक दिन पहले मैं उस लड़की के पिता से बात किया था। वो पिता खुद बता रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा, कितना दबाया जा रहा है, उसको बयान बदलने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इस परिवार के साथ संविधान में लिखा है कि अगर कोई पीड़ित परिवार है तो कोई उससे मिल नहीं सकता है, कहीं नहीं लिखा गया है। ये बताइए, मिलने के लिए रोक लगाए। ये उस गांव में जो दबंग किस्म के लोग हैं वो सब भाजपाई हैं। जितने भी अत्याचार जहां जहां देखा जा रहा है, हर भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं सब, जो गरीब को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, अब से आप लोग सतर्क हो जाइए। सबसे छिपा नहीं है, एक एक हर कोई जानता है कि राजनीति में क्या हो रहा है। और इतना इस राज्य में जितना पहले नहीं हुआ था, आज भाजपा राज में देखा जा रहा है। जगह जगह कोई जिला नहीं बच रहा कि जहां बहन बेटियों का बलात्कार ना होता हो, और जहां गला काट दिया जाता है, सीमेंट में ड्रम में डाल दिया जाता है। ऐसी ऐसी तमाम घटनाएं, तमाम आप खुद सोशल मीडिया देख रहे हैं। हमारे माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी कर रहे हैं, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के। अगर उनको जो है उनका हम खुद देख रहे हैं कि जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, अगर उनकी सरकार एक बार सत्ता में आ गई तो इन विरोधियों को, इन अत्याचारियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे डॉक्टर साहब करेंगे। जी जी। विश्वकर्मा समाज जो संगठन बना के चल रहे हैं, इनको आगे करके कि विश्वकर्मा समाज इनके ऊपर कुछ होता है तो विश्वकर्मा समाज इस तरफा इनका सपोर्ट करेगा। उस पर क्या? जय हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से हम व्यस्त थे। आज हम लोग, हमारे बीच में एलएसपी के प्रचारक गायक हैं, लोकप्रिय गायक। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज हमारा टॉपिक होगा निशा विश्वकर्मा हत्या मामले में, जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, पंचायती मंत्री ओपी राजभर जी का जो बयान आया है, उसको लेकर थोड़ा सवाल किया जाएगा। बहुत बहुत सर, उस मामले में आपके क्या विचार हैं जो अभी मंत्री जी का बयान आया है? देखिए, निशा विश्वकर्मा का बहुत आघात है उस परिवार से। हम लोग जो है बहुत बहुत दुखी हैं कि उस बच्ची के साथ जो भी गाजीपुर में घटना घटी है, उस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि लगातार उस परिवार को दबाने का प्रयास किया गया है। और बाकी जो आप बोल रहे हैं कि ओपी राजभर जो ये बयान दिए हैं, पहली बात इनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बयानबाजी करते हुए कि वो भी विधानसभा में कि उसके साथ रेप नहीं हुआ। अच्छा, जितने लोग कहने का मतलब, मैं उस लड़की के पिता से मैं खुद बात किया था, जो हमारे माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जिस दिन जाने वाले थे उससे एक दिन पहले मैं उस लड़की के पिता से बात किया था। वो पिता खुद बता रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा, कितना दबाया जा रहा है, उसको बयान बदलने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इस परिवार के साथ पूरा अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ जी। और सबसे अहम, और बाकी जो ओपी राजभर जी बोले हैं, अगर उनकी खुद की लड़की होती तो शायद ऐसा नहीं बोलते। शर्म आनी चाहिए उनको कि ऐसे शब्द, ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि अगर खुद के साथ वो घटना घटती तो क्या दर्द होता है। जिसके ऊपर पड़ता है वही सब जानता है। देखा जाए ब्रिजवान जी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहा है 2027 से पहले, 26 चला, 8 महीने बचा है। जी जी। लेकिन इसके पहले जो विश्वकर्मा समाज के कुछ नेतागण हैं, जो समाज राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, विश्वकर्मा समाज जो संगठन बना के चल रहे हैं, इनको आगे करके कि विश्वकर्मा समाज इनके ऊपर कुछ होता है तो विश्वकर्मा समाज इस तरफा इनका सपोर्ट करेगा। उस पर क्या विचार है अभी? देखिए, ये सब तो राजनीति है लोगों की ये सब की, जिसको भी आगे करके चल रहे हैं लोग, सिर्फ एक खेल खेल रहे हैं। आजकल पूरा पब्लिक से छिपा नहीं है, एक एक हर कोई जानता है कि राजनीति में क्या हो रहा है। और इतना इस राज्य में जितना पहले नहीं हुआ था, आज भाजपा राज में देखा जा रहा है। जगह जगह कोई जिला नहीं बच रहा कि जहां बहन बेटियों का बलात्कार ना होता हो, और जहां गला काट दिया जाता है, सीमेंट में ड्रम में डाल दिया जाता है। ऐसी ऐसी तमाम घटनाएं, तमाम आप खुद सोशल मीडिया देख रहे हैं। अब ये जनता सिर्फ कहते हैं ना कि ये भाजपा सरकार है, आज बंगाल में भाजपा सरकार बन गई पूर्ण बहुमत से। कहने का मतलब ये लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, और ये भाजपा जो है ये हर जगह से विजय हो रही है। ये बताइए, जनता दुखी है तो वोट कौन दे रहा है? कहते हैं ना कि जब ईश्वर मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो ये ईवीएम मेहरबान है, तो इसलिए जो है भाजपा हर जगह किसी के चल नहीं रही है, तो जनता हर जगह इसलिए परेशान है। परेशान जी।
बिल्कुल देखा जाए और जब तक ये एकजुट होकर समाज के लोग, चाहे कोई भी संगठन चला रहे हो, कोई भी हो, जब तक एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, मजबूत नहीं बनेंगे, तब तक ये अत्याचार सबको सहना पड़ेगा। और चेतावनी है कि अगर आप लोग एकजुट नहीं होइएगा, ये कोई बच नहीं सकता, कोई परिवार नहीं बच सकता है कि जिसके ऊपर अत्याचार ना हो। इस समय तो हो ही रहा है, योगी जी बोल रहे हैं जीरो टॉलरेंस। अरे कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको जीरो टॉलरेंस? कुछ नहीं, जीरो टॉलरेंस होता तो ये समझ लीजिए कि इतना आपका अत्याचार लड़का होता। देश में मिल पाता। हाँ, 53 दिन हो गया था। अगर हम लोग इतना धरने पे नहीं होते तो हमारा हिमांशु विश्वकर्मा नहीं मिलता। ये तो हम लोग को पूरा तय था, लेकिन हम लोग कभी हिम्मत नहीं हारे थे। इसलिए समाज से, सभी लोगों से, मैं चाहे विश्वकर्मा समाज के लोग हो, चाहे अन्य और ST OBC जो भी हैं, कहने का मतलब सभी से मेरा निवेदन हाथ जोड़कर कि आप लोग एकजुट होइए, मजबूत बनिए और इससे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आप लोग काम करिए। क्योंकि सरकार अगर बदलेंगे, नई सरकार आएगी, तभी कुछ हो सकता है। और क्योंकि जिस तरह से संघर्ष जो है हमारे माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी कर रहे हैं, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के, अगर उनको जो है उनका हम खुद देख रहे हैं कि जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, अगर उनकी सरकार एक बार सत्ता में आ गई तो इन विरोधियों को, इन अत्याचारियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे डॉक्टर साहब करेंगे। देखा जाए रिजवान जी, उत्तर प्रदेश में समाज को लुभाने के लिए राजनीति किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा समाज की अच्छी आबादी है, कोई नेता नहीं था, कोई। अब देखा जाए विधानसभा चुनाव आ रहा है तो विश्वकर्मा समाज एकजुट हो रहा है, तो फिर से इन्हें तोड़ने की साजिश की जा रही है। और विश्वकर्मा समाज सीधा समाज है, तुरंत छला जाता है। क्या कहिएगा? देखिए, विश्वकर्मा समाज में यही बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि राजनीति से, विश्वकर्मा समाज राजनीति से हमेशा दूर रहा। सीधे लोग होते हैं, ना तो किसी से कोई जो है वास्ता, अपने ही कारोबार में मस्त रहते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है कि आप लोग को राजनीति समझना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि अगर अब कोई राजनीति नहीं समझा तो हर जगह ये जो निशा हत्याकांड, अभी देखिए उसी गाजीपुर में अभी एक प्रिया कांड हुआ है। समझ लीजिए कि अभी फतेहपुर में, समझ लीजिए कि कोई जिला नहीं बच रहा है। अभी हमारे अंबेडकर नगर जिला में 4 मासूम बच्चे को, उसकी माँ को मार दिया गया, ईंट से कूच के मार दिया गया है। अब मान लीजिए पुलिस वहां पे जो है उसका कहने का मतलब आरोपी को उसको शूट की है, इनकाउंटर किया गया है। लेकिन कहने का मतलब खास वही है कि अभी सारी वजह नहीं पता लग पा रही है। तो कहने का मतलब अगर पुलिस को अपना पूरा प्रशासन जो है, जो छूट दिया जाए, प्रशासन के पास इतना पावर होता है कि अगर सत्ता में बैठे लोग उनको ना दबाएं, उनको पूरा आरोपियों को पकड़ने में, आरोपियों को इनकाउंटर करने में अगर पूरा जो है हेल्प करें, इनको पूरा पावर दें, तो पुलिस प्रशासन के लोग ये जड़ से मिटा सकते हैं। अच्छा, देखा जाए गाजीपुर में जो निशा विश्वकर्मा हत्या वाले मामला थे, एक दिन पहले से आपके जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और भी पदाधिकारी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस प्रशासन द्वारा। क्या कहिएगा? ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि किसी भी समाज के लोगों से ये कभी किसी, ना तो संविधान में लिखा है कि अगर कोई पीड़ित परिवार है तो कोई उससे मिल नहीं सकता है, कहीं नहीं लिखा गया है। ये बताइए, मिलने के लिए रोक लगाए। ये उस गांव में जो दबंग किस्म के लोग हैं वो सब भाजपाई हैं। जितने भी अत्याचार जहां जहां देखा जा रहा है कि हर भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं सब, कि जो गरीब को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, अब से आप लोग सतर्क हो जाइए। साथियों, हमारा उद्देश्य था समाज को अति पिछड़ा समाज, अच्छा अति पिछड़ा समाज तो सब तो जाग गया, सिर्फ आपका समाज में बाकी। बस वही, जब तक नींद से जागेंगे नहीं तब तक कुछ फिर भी इनको पतन गांव से चोला पहन लिया है सपा बीजेपी का, तो उतरने का नाम नहीं लेता। ये चोला कब उतरेगा ब्रिजभान जी? ये अब देखिए, जब तक, कहने का मतलब अब वही क्या कहा जाए, वही बोला ना कि अपने विश्वकर्मा समाज में बहुत बड़ी विडंबना है ये। अच्छा, एक काशीराम जी ने कहा था जो समाज मार खाएगा वही जागेगा। तो क्या लगता है विश्वकर्मा समाज बस अब मार खा रहा है, अब आंखें खुल रही है लोगों के धीरे धीरे। अब कहने का मतलब जब बिना मार खाए ही जाग जाइए आप लोग, काहे इस तरह से अत्याचार सहने के लिए वो आदि बन रहे हैं? आदि ना बनिए। अब वो संघर्ष जो है वो संघर्ष करना पड़ेगा, सबको मिलकर एक साथ चलना पड़ेगा। और हमारे डॉक्टर साहब वो कदम उठा चुके हैं, उनके कदम से कदम मिला के आप लोग से निवेदन है कि उनका साथ दीजिए। बिल्कुल। तो साथियों, आपने देखा जो ओपी राजभर जी का बयान था, ये एक अति पिछड़ा समाज से आने वाला विश्वकर्मा समाज की बिटिया निशा विश्वकर्मा पे हमने। जय हिंद, जय भारत।